वेलकम बैक गाइस। लास्ट क्लास में हमने एक वेब सर्विस क्रिएट की जो कि बहुत सिंपल थी। उसमें हमने कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मेथड्स रखे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसी वेब सर्विस को हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं और एक डेटा टेबल की तरफ लेके जाते हैं कि अगर हम अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिंपल इंटीजर और स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे थे। नाउ सपोज़ कि अब हम क्या करते हैं, हमें पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है। ठीक है, अच्छा, पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना होगा तो हमें XML के बहुत सारे कोड्स लिखने पड़ेंगे, हमें XML की नोड्स बनानी पड़ेंगी। तो उससे एक बहुत आसान तरीका हमारे पास है कि हम XML की नोड्स नहीं बनाएंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, हम एक जेसन यूज़ करेंगे और जेसन को XML के अंदर रखवा के रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो वो हम काम कैसे करेंगे वो सीखने के लिए विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो ये हमारी वेब सर्विस है जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। ठीक है, और इसमें हमने कुछ ये मेथड्स रखे थे। सो व्हाट वी डू कि हम इन मेथड्स को भी यहीं पर रहने देते हैं और हम यहाँ पर एक नया मेथड क्रिएट करते हैं और वो होगा पब्लिक। ठीक है, उससे पहले मैं इस पर क्या करता हूँ, ये वेब मेथड लगा लेता हूँ। देन उसकी टाइप होगी पब्लिक और उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगी और मैं यहाँ लिखूँगा गेट ऑल प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स उठाएंगे। ठीक है, सो फॉर नाउ अभी मैं किसी डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, मेरे पास प्रोडक्ट का टेबल नहीं है। सो व्हाट आई विल डू कि मैं एक डेटा टेबल यूज़ करूँगा और वो डेटा टेबल के अंदर मैं कुछ डमी प्रोडक्ट्स बना के यहाँ से रिटर्न करवाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ डेटा टेबल। ओके, ये मुझे एरर देगा तो इस पर सिंपल कंट्रोल डॉट करें। उसमें जो सजेशंस आएंगे उसमें से आप यूज़ करेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। डेटा टेबल का नाम रखें डेटा टेबल इक्वल न्यू। यस, ओके, मेक श्योर कि इसका जो नाम है ना आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक इट कैन बी DT और इट कैन बी डेटा टेबल एनीथिंग। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, डेटा टेबल डॉट कॉलम्स डॉट ऐड और उसमें कॉलम ऐड करूँगा, उस कॉलम का नाम होगा नंबर। राइट, ये हमारा प्रोडक्ट नंबर होगा। देन डेटा टेबल डॉट कॉलम्स डॉट ऐड और उसका नाम होगा नेम। देन एक और कॉलम बनाते हैं, डेटा टेबल डॉट कॉलम डॉट ऐड और उसका नाम हम रख देंगे कैटेगरी। देन एक और डेटा टेबल डॉट कॉलम्स डॉट ऐड और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस। देन सेल प्राइस एंड देन हम इन दी एंड ले लेंगे डॉट कॉलम्स डॉट ऐड, वो होगा हमारे पास इमेज URL। सो हमारी डेटा टेबल में ये कुछ 6 कॉलम्स होंगे और उन 6 कॉलम की बेस पे मैं क्या करवाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ रॉज ऐड करवा देता हूँ। सो डेटा टेबल डॉट रॉज डॉट ऐड। देखिए, सबसे पहले मेरे पास नंबर है तो वो इंटीजर है तो उसको इंटीजर जाने दे 1। देन मेरे पास नेम, तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ कार। ठीक है, और कैटेगरी में मैं दे दूँगा ट्रांसपोर्ट। कॉस्ट प्राइस में हम दे सकते हैं लाइक 50,000 और सेल प्राइस दे देंगे 55,000 और इमेज URL में जो है वो हमें सम URL। ठीक है, वो हम बाद में कोई भी URL कॉपी कर सकते हैं। ओके, इसी की मैं डुप्लीकेट रॉज बनाऊंगा 5। ठीक है, और इसको मैं करूँगा 2 3 4 5। फिर इसको मैं कहूँगा जीन्स, तो ये आ जाएगी किस कैटेगरी में, क्लॉथ्स में आ जाएगी। इसकी सेल प्राइस हम कर लेंगे 1000 पर कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस 15। ठीक है, देन हम लेंगे यहाँ से लाइक हम क्या ले सकते हैं, हम आयरन। ठीक है, तो कैटेगरी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी प्राइस होगी 2500 और सेल प्राइस होगी 3000। नाउ नेक्स्ट हम ले सकते हैं सोफ़ा और उसकी कैटेगरी हम रख लेंगे फर्नीचर, तो कैन बी 23,000 और सेलिंग प्राइस इसकी हम रख लेंगे 27,000। और इन दी एंड हम एक रखेंगे लैपटॉप और हमारी कैटेगरी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स और यही प्राइस रहेगा। ठीक है,
तो इस तरह हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, जो हमने एक डमी टेबल बना रखी है। सही। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसकी रिटर्न टाइप देखें स्ट्रिंग है, और हमने भेजनी क्या है, डेटा टेबल। तो हम क्या करेंगे, इसको जेसन में कन्वर्ट करवा लेंगे, और जेसन में कन्वर्ट करवाने के लिए हम रखेंगे var प्रोडक्ट जेसन इक्वल टू जेसन कन्वर्ट डॉट। ओके, अब ये जेसन कन्वर्ट आपके पास नहीं होगा तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, ये लास्ट ऑप्शन इंस्टॉल NuGet पैकेज और इंस्टॉल विथ पैकेज मैनेजर। और आप यहाँ से जाके जो है इंस्टॉल के अंदर आपको मिलेगा नहीं, तो ब्राउज़ में जाके, इंस्टॉल में तो आपको मिलेगा नहीं, यहाँ पे से ब्राउज़ में जाके newtonsoft.json और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, और इसका वेट करें जब तक ये आपको सक्सेस ना दे। तो ये सक्सेस आ गया। ठीक है, और आप यहाँ अगर देखिए, हम दोबारा एक बार कंट्रोल डॉट करें एंड देन यूजिंग newtonsoft.json, ये आपके पास ये नेम स्पेस ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ क्या करेंगे, डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो भी आपका डेटा टेबल यानी जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और इसमें ला के रख देगा। ठीक है, जब ये इसमें ला के रख देगा तो आप यहाँ पे कहेंगे रिटर्न प्रोडक्ट जेसन। अब क्योंकि इस मेथड की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो जब तक आप इसमें स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करवाने वाले, उस वक्त तक आपके पास वो एरर देता रहेगा। और वो एरर क्या होगा, वो एरर भी पढ़ लेते हैं। उस एरर में कहेगा नॉट ऑल कोड पैथ्स रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, यानी कोड का एक ही पैथ है, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो वो एरर देगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करवाएंगे। ओके, सीरियलाइज ऑब्जेक्ट को ज़रा समझ लेते हैं। सीरियलाइज ऑब्जेक्ट क्या करता है, सीरियलाइज ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सीरियलाइज द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट व जेसन स्ट्रिंग। आप जो भी इसको ऑब्जेक्ट देंगे, ये उसे जेसन टाइप की स्ट्रिंग बनाकर रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं इसको एक डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, तो ये मुझे इसकी स्ट्रिंग बनाकर देने वाला है। सो लेट्स बिल्ड दिस, इसको बिल्ड करते हैं और एक बार इसे चला के देखते हैं कि आपको क्या रिटर्न करने वाला है। ओके, तो आपके पास ये मेथड आ रहा है इधर। ठीक है, ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स का आप इस पर क्लिक करें। ये कोई पैरामीटर लेता नहीं, तो पैरामीटर की कोई जगह नहीं है, इसको इन्वोक करें, और जैसे ही आप इन्वोक करेंगे तो आपको ये स्ट्रिंग एक बनी हुई मिल जाएगी। ठीक है, इस स्ट्रिंग को कॉपी कर लेते हैं। अभी क्योंकि समझ नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, जेसन फॉर्मेटर की तरफ जाएंगे और गूगल पे से कोई भी एक पहला ही जेसन फॉर्मेटर खोल लेंगे, ये वाला, और इस जेसन फॉर्मेटर के अंदर हम अपनी जेसन स्ट्रिंग पेस्ट करेंगे एंड देन इसको कहेंगे प्रोसेस। जब इसको प्रोसेस करेगा तो आपको एक खूबसूरत सी जेसन स्ट्रिंग बनी हुई मिल जाएगी, ये वाली। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि आपका पहला प्रोडक्ट था कार, ट्रांसपोर्ट, और वही जो आपने प्राइस वगैरह सेट की। तो पहला ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा। तो ये आपको एक पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न होके मिल गया। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली अब कन्फ्यूजन यहाँ पर ये है कि वेब सर्विस तो जेसन को होल्ड ही नहीं कर सकती। ठीक है, वेब सर्विस तो कम्युनिकेट ही XML के ज़रिए कर रही है। सो जस्ट टू मेक श्योर, ये ज़रा देख लें कि ये जो टैग है ये XML का टैग है। ठीक है, और उस XML के टैग के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है, वो स्ट्रिंग का फॉर्मेट जेसन वाला है। यानी इस वेब सर्विस को ये इस वक्त नहीं पता कि जो ये चीज़ है, ये जेसन है, वो इसको जेसन नहीं समझ रही, वो इसको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग समझ रही है, और एक स्ट्रिंग समझ के उसे एक XML टैग के अंदर रखकर आपको रिटर्न कर देती। ठीक है, तो आपने सिंपल वे में क्या किया, बजाय इसके कि आप XML की बहुत सारी नोड्स बनाते, उन नोड्स के अंदर आप डेटा लोड करवाते। ठीक है, आपको क्या करना होता, आपको सारी नोड्स बनानी होती, उन नोड्स में वैल्यू रखवानी होती और एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनती। तो उससे बेहतर क्या था, हमने अपने ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमने उससे अपनी वेब सर्विस के थ्रू रिटर्न करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जब हम इसको किसी और एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे तो हम इसी को एक स्ट्रिंग को समझेंगे कि हमारी जेसन स्ट्रिंग है, और यहाँ हम सीरियलाइज़ करवा रहे हैं, दूसरी जगह पे हम उसको डीसीरियलाइज़ करवा लेंगे। तो जैसे ही वो डीसीरियलाइज़ होगी, वो आपको उसी शेप में मिल जाएगी जिस शेप में वो आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो फॉर दिस क्लास इसको यहीं तक रखते हैं। आप इसको इम्प्लीमेंट करें कि किस तरीके से आप अपनी डेटा टेबल को जो है जेसन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जेसन कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, ये मेथड यूज़ होगा, ये आपको स्ट्रिंग बना कर दे देगा, और फिर आप इस स्ट्रिंग को रिटर्न करवा देंगे जहाँ पे आपको रिटर्न करवाना होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।